चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज अपन। चैप्टर 3 का पहले नाम समझो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन अब हम क्या मैकेनिक्स को का पार्ट आ गया ये पूरा। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स की टर्म्स पता होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और बिल्कुल सिंपल हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है और इसीलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इसको बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। अब ये होता क्या है पहले ये समझेंगे हम। देखो, जैसे एक इक्वेशन में लिख रहा हूं ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो y है ये x पर डिपेंड है। y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। यानी कि अगर हम x को चेंज करते हैं, इफ x चेंजेस देन y ऑल्सो चेंजेस। x जो चेंज हो रहा है ये तो अपने आप हो रहा है, x की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये अपने आप चेंज होता है। वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज होगा, वेरिएबल का मतलब चेंज होगा, लेकिन ये अपने आप चेंज होगा। अब अगर ये चेंज होता है तो y भी चेंज होगा। तो y किस पर डिपेंड है? x पर, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, ये हो सकता है। अब जैसे x को चेंज करोगे तो y, जैसे x को मान लो x इक्वल टू 1 हो तो y इक्वल टू कितना आएगा? 8। अब x की जगह अगर 2 हो तो फिर y कितना आएगा? 8 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, 32। तो जैसे जैसे x चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे y भी चेंज होता जा रहा है। तो x तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा है, इसलिए y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होता है। ये पूरी इक्वेशन कहलाती है y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y किस पर? y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है y डिपेंड्स ऑन x। अब अगर मैं मान लूं इफ द चेंज इन x इज डेल x, x में कितना चेंज हुआ मान लो? डेल x। जैसे x की वैल्यू पहले मान लो 2 थी, x की इनिशियल वैल्यू थी 2 और x की फाइनल वैल्यू हो गई 4, तो चेंज कितना हुआ? 4 माइनस 2, कितने का चेंज हो गया? 2 का। तो ये चेंज हो गया x में। अब x में अगर चेंज हुआ तो y में भी चेंज होगा, एंड द चेंज इन y में कितना चेंज हुआ? डेल y इज डेल y। तो x में चेंज हुआ डेल x। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया कि x की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 2 थी, x की जो फाइनल वैल्यू है वो 4 है, तो चेंज इन x कितना हो गया? 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब ऐसे ही जब x चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि y डिपेंड है x पर, तो x के चेंज होने से y की वैल्यू भी चेंज होती है। अब मैंने मान लिया y में कितना चेंज होता है? डेल y। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करके लिखूं तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं लिखूं डेल y अपॉन डेल x, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा चेंज इन y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे इसको? चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। अपॉन में अगर डेल x आ गया तो इसको ये बोला जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए, x में भी चेंज करा डेल x, y में चेंज हुआ डेल y, तो डेल y अपॉन डेल x को क्या बोला? चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब ये बात हमें, ये जो डेल y अपॉन डेल x है ये हमें ये बता रहा है कि डेल x जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके साथ साथ y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हमें ये वैल्यू मिलती है। अब हम लास्ट में मानेंगे इफ डेल x टेंड्स टू 0, डेल x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि वेरी स्मॉल, डेल x इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अगर डेल x की वैल्यू, अब जैसे अभी तो डेल x 2 था, बड़ा था, लेकिन मान लो डेल x की वैल्यू 0.004 हो तो ये वैल्यू बहुत छोटी कहलाएगी। तो हमने ऐसा ही माना अब कि डेल x टेंड्स टू 0, मतलब डेल x की टेंडेंसी है कि वो कहां जा रहा है? 0 की तरफ, मतलब वो बहुत छोटा है।
तो अगर डेल एक्स बहुत छोटा है तो फिर अब इसको डेल की जगह यहाँ पे डी शिफ्ट कर दिया जाएगा। डेल का मतलब होता है बिग चेंज। डेल कब आता है? जब चेंज बड़ा होता है। यहां लिख देता हूं मैं, डेल कब आता है? फॉर बिग चेंज, अगर बड़ा चेंज हो जैसे कि 2, 3, 4, 5, 50, 100। और डेल को डी में कब चेंज कर दिया जाता है? जब स्मॉल चेंज हो किसी भी क्वांटिटी में। तो अभी मैं मान रहा हूं डेल एक्स बहुत छोटा है, मतलब ये स्मॉल हो गया। अगर ये स्मॉल हो गया तो फिर हम यहाँ डेल की जगह, ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल ही होगा। अगर एक्स का चेंज बहुत छोटा करेंगे तो वाई में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा। तो जब ये छोटे हो गए दोनों चेंज, तो हम डेल हटा के क्या लगा सकते हैं? dy बाय dx लगा सकते हैं क्या नहीं? तो अब हमने क्या करा? dy बाय dx यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब चेंज की जगह अब ये हो जाएगा स्मॉल चेंज। क्या हो जाएगा? ये स्मॉल चेंज इन y, y में बहुत छोटा सा चेंज विद रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में मैं WRT लिख देता हूं। WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस स्मॉल चेंज को ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। हम चाहें तो इसका नाम अब स्मॉल चेंज का क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यही होता है डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी क्वांटिटी में चेंज बहुत छोटा हो तो उस स्मॉल चेंज को ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और वो क्वांटिटी किसी ना किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड होगी, तो उसका जो चेंज होता है वो किसी के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। मतलब ऐसे निकाला जाता है कि अगर ये चेंज होगा तो ये कितना चेंज होगा, अकेले इसका चेंज नहीं निकालेंगे हम। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू होता है, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, कि x के साथ साथ y कैसे चेंज हो रहा है। तो वैसे क्या है? स्मॉल चेंज को ही, किसी भी क्वांटिटी का जो बहुत छोटा सा चेंज होगा उसी को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ फॉर्मूले बना दिए गए, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम डिफरेंशिएशन इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन क्या था समझ में आ गया। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब समझ में आ गया। मतलब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब x में चेंज कितना था? डेल x। y में चेंज कितना है? डेल y। तो डेल y अपॉन डेल x को क्या कहेंगे? चेंज इन y। y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में y में चेंज। अब मैंने माना डेल x टेंड्स टू 0, डेल x 0 की तरफ जा रहा है, यानी डेल x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। तो जब स्मॉल वैल्यू होती है तो डेल्टा की जगह क्या लगा देते हैं? यहाँ पे d लगा देते हैं। तो dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx को क्या बोलेंगे? स्मॉल लगा देंगे इसके आगे, क्योंकि स्मॉल हो चुका है अब ये चेंज। देखो अगर x में स्मॉल चेंज है तो y में भी ऑटोमेटिक स्मॉल चेंज ही आएगा। तो ये dy बाई dx क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। बाकी वही रहेगा, बस यहाँ चेंज की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल चेंज, और डेल की जगह क्या आ जाएगा? d। अब हम स्मॉल चेंज को ही नया नाम हमने दिया है, वही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, मतलब हम y का स्मॉल चेंज देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो बच्चों डिफरेंशिएशन होता क्या है वो चीज है। आप चाहो तो इसको पूरा कॉपी में लिख सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिस्क्राइब, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ फॉर्मूले जो हमारे काम आएंगे। बहुत ज्यादा फिजिक्स में काम नहीं आता डिफरेंशिएशन, लेकिन जो हमारे काम आ जाता है मैं उन सब की बात आपसे कर दूंगा। एक एक फॉर्मूला उठा के उसका एग्जाम्पल भी साथ में चल लेंगे। तो जैसे कि मैं फर्स्ट बात करता हूं, पहले यहां लिख देता हूं, मैं फॉर्मूले लिख रहे हैं हम, फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये मैंने लिखा डी बाई डी एक्स और यहां पे लिखा मैंने कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखा हुआ है 8। अब 8 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। 8 क्या है? एक कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कांस्टेंट होगा। तो 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अगर मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? 0। तो अकेला कांस्टेंट अगर इस ब्रैकेट के अंदर है, और इस पूरे का मतलब क्या है? आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो कांस्टेंट का। देखो इस dy बाई dx का क्या मतलब था?
dy बाई डी एक्स का मतलब था डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब y की जगह कांस्टेंट आ गया, इस इक्वेशन में y की जगह क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ये y यहां से हट गया और y की जगह क्या आ गया, y की जगह आ गया कांस्टेंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कांस्टेंट का विद रेस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हमेशा क्या होगा, 0। अब मैंने यहाँ एग्जांपल बताए हैं, जैसे आप एक कांस्टेंट 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में करोगे 0 ही आएगा। अगर ऐसी कोई डिजिट है अंदर, और ये भी sin 45 भी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज होएगी ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सब में जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, अगर x की पावर n है तो पहले इस पावर को बाहर निकाल लेते हैं n, और फिर हम x की पावर n-1 लिख देते हैं। ठीक है, पहले इस पावर को लिखो और फिर x लिखो, फिर जो पावर है उसमें से -1 करके लिख दो, तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। डी बाई डी एक्स और x की पावर 4, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो इस फॉर्मूले से, यहां भी x होना चाहिए, यहां भी x होना चाहिए, दोनों तरफ x, तो क्या होगा, पहले पावर बाहर आई है तो पावर क्या है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, x की पावर 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3। क्लियर है, पहले इस पावर को बाहर लिख दो, फिर x लिख दो, फिर इस पावर में से -1 कर दो, तो 4 में से -1 करेंगे कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर आ गया 4x³। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4x³। और देखते हैं एग्जांपल में, मान लो हो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, बोलो क्या आएगा, करके बताओ मुझे क्या आएगा। आप अपने आप देखो एक बार आंसर निकाल के, x की पावर 5 का इस फॉर्मूले से इसको पॉज करो और निकाल के देखो। तो पहले 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आ गया, x की पावर, अब पावर में से -1 कर देंगे, 5 - 1 तो 5x की पावर 4। एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, मान लो इसके साथ साथ कांस्टेंट भी लग रहा हो। कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन मान लो इसके साथ ही लग रहा होता 6, फिर क्या होता, अब इसमें दोनों आ गए, देखो कांस्टेंट भी आ गया 6 और साथ में x की पावर भी आ गई, दोनों साथ में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अकेला 6 होता। अगर अकेला 6 होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन 6 के साथ x की पावर 5 है अगर, तो फिर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले 6 को लिख लोगे। ठीक है, ये 6 कांस्टेंट लिख लेना, इसको 0 मत करना। 0 कब करोगे, जब यहां मान लो अकेला 6 होता, ये नहीं होता, केवल 6 होता, तो फिर 0 हो जाता। लेकिन अगर 6 के साथ x आ गया, ये नीचे वाला जो भी है वेरिएबल ये आ गया x की पावर 5, तो पहले 6 को लिख लो। 6 को लिखने के बाद वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 6 को लिख के पहले ऐसे लिख लो, ये 6 को बाहर निकाल दिया बस हमने, ये 6 ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है, तो 6 इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, x की पावर 5, तो आप क्या लिख दोगे 6, और x की पावर 5 को आप पहले पावर को लिखोगे 5, पहले पावर को लिखा और फिर लिखा x की पावर 5 - 1। क्लियर है भाई, 6 अलग से लिख दो बस, क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, अकेला होता तो 0 हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। अब 6 लिख के x की पावर 5 को इसी तरीके से पहले 5 बाहर लिया है, फिर x की पावर जो 5 - 1 लिख दी है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 x की पावर 4। ये आपका आंसर इस कंडीशन में आ जाएगा, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल ऑफ x साथ में है। अगर x अकेला है तो ऐसे करो, कांस्टेंट अकेला है तो ऐसा करो, अगर साथ में है तो ऐसा करो। क्लियर है। अब अगर आपसे बोला जाए भाई डी बाई डी एक्स रूट एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो पहले रूट एक्स को आप क्या लिख लो, x की पावर हाफ लिख लो। रूट एक्स का मतलब यही होता है ना, x की पावर हाफ। तो आपने अभी कुछ नहीं किया, बस रूट एक्स को क्या लिख लिया, x की पावर हाफ। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, वही तरीका, यहां पर क्या करते थे, पहले पावर को बाहर निकालते थे। अभी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया,
x की पावर 1/2 -1। क्लियर है, पावर में से -1 कर देंगे तो क्या आएगा, देखो पहले 1/2, अब x की पावर हाफ -1 यानी x की पावर -हाफ। हाफ में से -1 करोगे तो क्या रिमेनिंग आएगा, -हाफ। अब ये जो माइनस की पावर है इसको नीचे अपॉन में लेके प्लस कर देंगे। भाई ऊपर थी ना x की पावर -हाफ, तो इसको नीचे ले जाके प्लस कर दो। अब x की पावर हाफ को दोबारा √x लिख दो, तो 1/2 √x, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है कहानी। √x को पहले क्या लिखा, x की पावर में लिखा हाफ, क्योंकि पावर आना हमारे लिए जरूरी है तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो √x से हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, हमने इसको √x को x की पावर हाफ लिखा। अब हाफ को बाहर निकाल लिया, x की पावर हाफ -1 को मैंने लिख दिया x की पावर -हाफ। अब माइनस था, अगर ऊपर माइनस की पावर हो तो उसको नीचे ले जाके प्लस की कर दो, x की पावर हाफ हो गई और x की पावर हाफ को मैंने क्या लिख दिया, √x। तो इस तरीके से ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक आध आपको दे देता हूं, आप इसको करना प्रैक्टिस के लिए और मुझे बताना। जैसे एक तो आप कर लेना d/dx x की पावर 8, एक कर लेना d/dx 4x 3, एक कर लेना आप d/dx 1/√x। ये 3 क्वेश्चन आपको करके मुझे बताने हैं इसके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला अपना हो गया। फर्स्ट में कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n -1। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूले में आपको और बताता हूं, ये 3 आप नोट कर लो, इसको खुद करना। अब इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले पहले याद करो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स के और भी कर पाओगे। तो जैसे थर्ड फॉर्मूला होता है d/dx sin x, इसका फॉर्मूला होता है cos x। सीधा सीधा sin x, यहां x है, पहले वाला मैं बताया था मैंने sin 45, तो ये तो कांस्टेंट है, sin 45 तो कांस्टेंट है, पर sin x थोड़ी कांस्टेंट है। sin x तो बदलेगा, जब x बदलेगा तो sin x भी बदलेगा। sin 45 तो कभी नहीं बदल सकता ना, ये तो 1/√2 ही होता है। तो अगर यहाँ कोई वैल्यू है तब तो इसको कांस्टेंट मानोगे, लेकिन यहाँ वैल्यू ना होके x है तो ये वेरिएबल कहलाएगा, फिर ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। अब ये वेरिएबल हो गया sin x, तो sin x का अगर ऐसा आपको मिलता है तो sin x का क्या होगा, cos x। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं कि मान लो sin ax हो, x के साथ a और लग रहा हो, a कांस्टेंट है यहाँ पर, 4 5 6 कुछ ऐसा लग रहा हो, 4 लग रहा हो, 5 लग रहा हो, तो इसमें से बस इस कांस्टेंट को बाहर लिखना है। a को बाहर लिख दिया और साइन को cos में कर, साइन का cos होता ही है, तो a cos ax। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो sin x को सीधे सीधे cos x लिख दो। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो पहले उस कांस्टेंट को लिख दो, फिर sin ax का पूरा क्या कर दो, cos ax। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फोर्थ में d/dx cos x, cos x का होता है माइनस sin x। साइन का cos होता है तो cos का माइनस साइन होता है। अब d/dx अगर मान लो cos के साथ भी a लग रहा होता, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट a लग रहा होता, तो पहले हम माइनस तो लगेगा ही a और cos को करते थे sin ax। तो इसमें बस a को बाहर लिख देना होता है, माइनस sin ax तो आएगा ही आएगा, a और आ जाएगा बाहर। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, लिख रहा हो sin 4x, तो sin 4x का क्या होगा, पहले 4 लिखोगे, ये 4 लिख दिया, अब sin को cos में चेंज कर दोगे, cos 4x, तो sin 4x का क्या हो जाएगा, 4 cos 4x। और अगर लिख रहा हो d/dx cos 8x, तो इसका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगेगा, पहले माइनस 8 और cos को क्या कर दोगे, sin 8x, माइनस 8 sin 8x, ये इसका हो जाएगा। इस तरीके से आपका साइन और कॉस का आ गया। अब बात करते हैं कि tan का क्या होता है। tan x का होता है sec² x, एक होता है cot x का,
कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो आपको सीधे सीधे याद करने हैं, वैसे ये इतने ज्यादा यूज में नहीं आते। अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स का होता है टेन एक्स सेक एक्स, इसको याद कर लेना फॉर्मूले को। एट्थ, अगर मान लो यहां पर कॉसेक है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका होगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। यहाँ तो टेन एक्स सेक एक्स था, अब यहाँ पे माइनस भी लगेगा, टेन की जगह कॉट हो जाएगा, सेक की जगह कॉसेक हो जाएगा। एक फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स का करोगे तो 1/x, ऐसा कहीं पर आपको मिल जाए वैल्यू लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको आप 1/x लिख दोगे। और एक होता है e की पावर x, इसका तो e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। e को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो e की पावर में x लग गया तो वैसे अकेला तो कांस्टेंट था, पर x लगते ही ये वेरिएबल हो गया, तो e की पावर x का विद रेस्पेक्ट टू x क्या डिफरेंशिएशन होता है, वही होता है e की पावर x। तो ये तो इजी है। ये 10 है टोटल, जिसमें से 4 तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बाकी के लर्न कर लो, इतने ज्यादा यूज में बाकी के नहीं आते, लेकिन बस हमें फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए, ठीक है। तो इतने आप लर्न करो। ये फर्स्ट वीडियो था, डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अभी और बनाऊंगा जिसमें मैं और प्रैक्टिस इन सभी फॉर्मूले की कराऊंगा, लेकिन ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए सबसे पहले।